गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग या फिर जिसको बोलते हैं बेस देखेंगे। वो कहाँ से स्टार्ट होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए कि याद रहेगा, वो सब देखेंगे। आज पहला स्टार्टिंग है इसका। देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन, जैसे इसमें नाम में पता चल रहा है कि हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये दो टाइप के होंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उसमें बोलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन या फिर बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़े रहेंगे। सपोज़ ये कुछ इस तरह से, ये जितने भी कार्बन्स हों तो ये एलिफैटिक होगा। एरोमेटिक में अगर कार्बन आपस में चक्र बनाते हुए जुड़ा तो उसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक, चक्र बनने चाहिए। अब देखते हैं एलिफैटिक में क्या होता है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होंगे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कहने का मतलब ये होगा कि कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। असंतृप्त में ये होगा कि या तो उसमें डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो वो उसमें बोला जाएगा कि उसमें असंतृप्तता आ गई है। इस हिसाब से असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो भी दो प्रकार में आ जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। सबसे पहले देखते हैं संतृप्त। इसमें आता है सिंगल बॉन्ड जिसको बोलेंगे एल्केन। एल्केन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा। इसका जो सूत्र होगा वो होता है CnH2n+2। जैसे n, यहाँ पर n जो है वो कार्बन की संख्या है, या अगर यहाँ पर इसी सूत्र में रखते जाएंगे तो हमको एक श्रृंखला मिलती है जिनको बोला जाता है एल्केन परिवार। जैसे अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका मतलब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। तो अगर एक कार्बन है तो उसको बोला जाएगा मेथेन। अगर 2 कार्बन होगा तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 2 दूने 4 और धन 2 6। उसी तरह n के अलग अलग मान, जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इस तरह से हमको एक श्रृंखला मिलते जाएगी, इसको एल्केन बोला जाएगा। तो एल्केन में सबसे छोटा सदस्य जो होता है वो है मीथेन। इसके बाद एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। इसके बाद देखते हैं एल्कीन। तो एल्कीन क्या होंगे? जैसे इसी में अगर हम लोग अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर मेथेन में एल्कीन नहीं बनता है, एल्कीन और एल्काइन एथेन से बनेंगे। तो यहाँ पर अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो ये इसको बोला जाएगा एथीन। उसी तरह अगर 3 कार्बन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रोपीन। यहाँ पर इसका एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे उसका डबल। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, इसका हो जाएगा C3H6, ब्यूटेन का उसी तरह C4H8। इसी तरह ये जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती जाएगी और इसका नाम भी ब्यूटेन से ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन ऐसा आगे होता जाएगा। उसके बाद देखते हैं एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब ये कुछ इस तरह से। इसका फॉर्मूला अगर 2 में है तो ये हो जाएगा 2n मतलब 4, 4 - 2 मतलब 2, C2H2। उसी तरह C3H4 फॉर्मूला में निकाल के इसको रखते जाएंगे और इसका नामकरण क्या होगा? अगर ये 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एल्काइन से एथाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, आगे होगा ब्यूटाइन और इसी तरह से ये श्रृंखला आगे बढ़ते जाएगी। इसके बाद देखते हैं एक मुख्य टर्म एल्किल, जिसको यहाँ पर साइड में लिखी थी मैं। एल्किल बोलते हैं इसको, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एल्किल बनता कैसे है? तो जब हम लोग कोई भी एल्केन लेंगे और एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे
तो उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्किल। जैसे कार्बन CH4 है, तो CH4 में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, ये बन गया CH3, तो इसको बोला जाएगा मेथिल। ये तो इसको पूरी तरह से इसको बोला जाता है R एल्किल बोला जाता है। अगर अलग अलग एल्केन से अगर हम लोग अलग अलग एल्किल निकालते हैं तो उसी के अनुसार उसका नाम होता है। जैसे एथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ये बन जाएगा C2H5, इसको बोलेंगे एथिल। ये तो ये था हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन का बेसिक। उसके बाद आपके सिलेबस में जो सबसे स्टार्टिंग है वो है हेलो एल्केन।